हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लगभग 35 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? इसके जो ऑप्शन है वो है 20, 22, 24 या 25। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 25। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या टोटल 25 है। एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। मतलब चीफ जो जस्टिस होता है, जो मतलब रिटायर हो चुका है, वो क्या होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शंस है इंडिया आर्म्स एक्ट, सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड है रोलेट एक्ट या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? रोलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लग जाती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, झुंगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? इसका राइट आंसर है दोस्तों असम की। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड, इसको साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अनुग्रह, सेकंड है चित्रकूट, थर्ड है पंचवटी, फोर्थ है पीएम निवास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पंचवटी के नाम से प्रधानमंत्री के आवास को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें खासी और गारो किस प्रदेश के अधिकतर भाग में बोली जाने वाली भाषा है या बोली है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? मेघालय। तो मेघालय से संबंध है खासी और गारो बोली का, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में आज तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है 100 बार, 103 बार, 105 बार या 122 बार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 105 बार। पहला जो संविधान संशोधन किया गया था 1950 में किया गया था, और जो आखिरी संविधान संशोधन किया गया है वो अक्टूबर 2021 के अंदर किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है, भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति की, सेकंड है संसद की, थर्ड है मंत्रिपरिषद की या उपरोक्त सभी की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? राष्ट्रपति की आज्ञा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्राथमिकता की तालिका में केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पद कौन सा होता है? 7वां, 8वां, 10वां या 11वां? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 11वां पद होता है। यह एसएससी सीएचएसएल के अंदर 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत चांसेस है पूछे जाने के। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से किसका वेतन आयकर से मुक्त होता है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है? तो सीधा सा इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति के जो वेतन है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का संस्कृति मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित अक्षेत्र के रूप में किसी भी अक्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है? भारत के राष्ट्रपति। कि भाई कोई अक्षेत्र अनुसूचित अक्षेत्र है, यह कौन डिसाइड करेगा? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के उद्देश्य को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है इसकी प्रस्तावना में, इसकी न्याय विधि में, इसके डीपीएसपी में या मूल अधिकारों के अंदर इसकी जो मूल बेसमेंट है उसको शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस संविधान को पूरा उल्लेखित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 15, पारिवारिक न्यायालय को कौन तैयार करता है?
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या, ऑप्शन नंबर डी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अपने राज्य या केंद्र शासित में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय में पारित हुआ था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या, ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। अगर बात करें थोड़ा इसके बारे में तो इसमें बताया गया कि दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में, ये भी आपसे पूछ सकता है कि कब लागू किया गया था, तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार में पारित हुआ ये नियम है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में या अनुच्छेद 142 में। तो अनटचेबिलिटी का जो सिद्धांत है, मतलब कि छुआछूत से कि भाई किसी के साथ नहीं की जा सकती, उसके बारे में अनुच्छेद 17 में जिक्र किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप पॉलिटी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है पहले भाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, बी जी खेर। आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको बताना है 1974 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 1976 के अंदर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 1976 में जोड़ी गई थी। इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी, अगर पूछ लेता है किसकी सिफारिशों पर जोड़े गए थे, तो वो आपको याद रखना है सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में ले लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, केवल एक बार। तो 1969 में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है? जब से संविधान का रचना हुई है तो एक ही ऐसा मौलिक अधिकार है जो सबसे ज्यादा विवाद में रहा था, और वो आप सब जानते हैं संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में फंडामेंटल राइट से हटा भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी होगी। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं संविधान के अनुच्छेद 125 में, 127 में, 129 में या 131 में। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129 के अंदर यह बात लिखी गई है। अब थोड़ा इसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पर बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी होगी। क्वेश्चन नंबर 23, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव होता है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 62 के अंतर्गत, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 58। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव होता है। जुलाई में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए 2022 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत भाग या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है विधान परिषद का? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या, 1/3 भाग। आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, 97 विषय हैं। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, एम अनंत शयनम अयंगर। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, एम अनंत शयनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 27, इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट, इंपॉर्टेंट है, शारदा एक्ट बनाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं विधवा पुनर्विवाह, सेकंड है बाल विवाह, थर्ड है सती प्रथा या फोर्थ है आपका ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, बाल विवाह को
खत्म करने के लिए, बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की गई है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 51A, अनुच्छेद 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? हमने पहले डिस्कस किया था कि जो दल बदल विरोधी कानून आया था वो किसकी सरकार में आया था, तो उसका राइट आंसर क्या था? राजीव गांधी की सरकार में आया था। यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन से ये सारी बातें संबंधित है 1969 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? जो एमपी चुने जाते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? 25 वर्ष। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इंटरव्यू या आपके जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? 7 सदस्य। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अंदर टोटल जो मेंबर्स थे उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, और उसके जो प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे या अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत, इसके ऑप्शंस हैं आयरलैंड का संविधान, सेकंड ऑप्शन है आपका ब्रिटेन का संविधान, थर्ड है जर्मनी का संविधान, फोर्थ है फ्रांस का संविधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आयरलैंड का संविधान। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो संविधान है इसमें अंग नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हुआ ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में बहुत ही ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए थे। कुछ एक बातें थी जिनको बदलकर अच्छे से नवीनीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रभावित है? मतलब कि भारतीय संविधान के अंदर जो हम संशोधन कर सकते हैं वो जो अनुच्छेद है, वो जो आर्टिकल है या वो जो प्रक्रिया है वो कौन से देश से ली गई है या किससे इंस्पायर्ड है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इंस्पायर्ड है। आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि संविधान के संशोधन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होता है अगर उनके ऊपर महाभियोग चलाना है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। साथ में दोस्तों आपके लिए एक क्विज हमने रखी है, आप उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप डेली अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्विज ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।